हेलो गाइस, वेलकम टू बीएमएस वाला। आज हम स्वस्थ विद सेकंड प्रॉफ का चैप्टर 2 हेल्दी लाइफस्टाइल दिनचर्या डेली रेजिमेंट का पार्ट 20 लेके आए हैं, जिसमें हम स्नान, टाइप्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ बाथ एंड फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ स्नान ऑन बॉडी एंड माइंड्स कवर करेंगे। इसमें हम बेसिकली पढ़ेंगे कि स्नान क्या क्या कैसे करना चाहिए, क्या क्या उसके बेनिफिट्स है, उसका मॉडर्न और आयुर्वेदिक एस्पेक्ट दोनों हम कवर करेंगे। सबसे पहले इसमें क्या आता है, स्नान का काल। स्नान का काल क्या बताया गया है, प्रातः स्नान मलम चा पाप हरण दुख स्वप्न विदम। मतलब हमें स्नान जो है सुबह प्रातः काल करना चाहिए, जिससे क्या होगा, मल कंडू पाप दुख का नाश हो जाता है। मतलब सुबह सवेरे हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद प्रातः काल स्नान करना चाहिए। अब स्नान की मात्रा क्या बताई गई है, स्नान हाथी के समान करना चाहिए, अतः पानी की मात्रा अधिक होनी चाहिए। अधिक पानी इस्तेमाल करने से पूरे शरीर की शुद्धि होती है। मतलब जो हमें स्नान है वो ज्यादा पानी से करना चाहिए, इससे क्या होगा, हमारे जो पूरे शरीर है वो शुद्ध हो जाएगा। 140 to 150 लीटर पर पर्सन फॉर डेली पर्पसेस एंड इंक्लूड्स बाथ। जो डेली पर्सन की, जो हर एक पर्सन की डेली डिमांड है वाटर की, वो 140 से 150 लीटर तक होती है, जिसके अंदर बाथिंग के लिए वाटर भी इंक्लूड होता है। अब आता है स्नान के प्रकार। स्नान के प्रकार क्या क्या माने हैं, सप्त विधि स्नान, हाँ मतलब 7 प्रकार माने हैं। कौन कौन से, मात्रम भौमम तथा अन्यदम व्यायाम दिव्यमेव च वारुणम मानसा च सप्त स्नानयुक्त कर्मणा कर्मात्। मतलब स्नान के 7 प्रकार हैं, मंत्र, भौम, आग्नेय, वायव, दिव्य, वारुण और मानस। अब एक करके हम इसके पढ़ेंगे कौन कौन सा स्नान क्या क्या चीज में, क्या क्या उसकी इंपॉर्टेंस है, क्या क्या सिग्निफिकेंस है। सबसे पहले इसमें क्या बताया गया है, आपोहिष्टादि। जो वेद मंत्र से स्नान किया जाता है वो आपोहिष्टादि होता है। भौम यानी पार्थिव यानी पितृविधि, शरीर पर मिट्टी मलने वाले स्नान को कहते हैं भौम। आग्नेय, भस्म मलने वाले, राख मलने वाले को क्या कहते हैं, आग्नेय स्नान। वायु स्नान कौन सा होता है, गौ यानी गाय के खुर से उड़ने वाली धूल के कणों से जो स्नान किया जाता है वो वायव स्नान होता है। दिव्य स्नान कौन सा होता है, धूप के साथ गिरने वाली वर्षा से जो स्नान किया जाता है वो दिव्य स्नान माना गया है। वारुण स्नान क्या होता है, जलावगन से जो स्नान होता है वो वारुण स्नान होता है। और मानस स्नान क्या होता है, जो आत्मचिंतन, हम जो मेडिटेशन करते हैं वो होता है मानस स्नान। स्नान बेसिकली शुद्धि के लिए करा गया, तो साधु स्नान हमारी शुद्धि करते हैं। जल स्नान विशेष कहा गया है। जो जल स्नान है वो सबसे विशेष कहा गया, किसमें बताया गया, वो महाभारत में बताया गया। स्नान की विधि, उष्ण अम्बुविना अथ कासस्य परिवेको बलवा अष्टांग हृदय सूत्र स्थान, तीसरा चैप्टर 60वां श्लोक है। शीत जल से सिर धोना चाहिए और उष्ण जल से अधः काय का परिषेक स्नान करना चाहिए। मतलब हमें जो ठंडा पानी है उससे हमें सर धोना चाहिए, और उष्ण यानी हल्के गुनगुने पानी से हमें नीचे का, सर से नीचे का भाग हमें धोना चाहिए। स्नान के योग्य स्थान, हम कहाँ कहाँ बैठ के स्नान कर सकते हैं। सबसे पहले कौन सा स्नान बताया गया योग्य, नदी, नदी में कर सकते हैं। देवता तीर्थ स्थान पे कर सकते हैं। तालाब में कर सकते हैं। सुरसु यानी नदी जमा समान जल प्रवाह, जल नदी ना हो लेकिन नदी के समान पानी बह रहा हो, उसे कहते हैं सुरसु, वहां स्नान कर सकते हैं। गर्त में कर सकते हैं। प्रसरण यानी हम झरने में स्नान कर सकते हैं। अब इसमें क्या बताया गया, उष्ण जल स्नान के गुण और अवगुण, मतलब जो गर्म पानी से हम नहाते हैं उसके क्या गुण है, क्या अवगुण है। गुण क्या बताया गया है, उष्ण जल से अधिक आया परिषेक करने से बल की वृद्धि तथा वात कफ दोष का क्षय होता है। मतलब नीचे गर्दन से नीचे जाने से उष्ण जल से क्या होगा, बल की वृद्धि होगी और वात और कफ दोष का क्षय होगा। अवगुण यानी डिसएडवांटेज क्या है, उष्ण जल सिर पर डालने से अक्षी का तेज कम हो जाता है और केशों का बल नष्ट हो जाता है। मतलब उष्ण जल अगर सर से ऊपर डालते हैं हम, तो हमारी जो आंखें हैं उनकी जो चमक है, उनका जो तेज है वो कम हो जाता है, और जो केश है उसके जो बल है वो नष्ट हो जाता है। अब शीत जल के क्या गुण बताए गए हैं, शीतल गुण बताए गए, सिर पर शीतल जल डालने से, परिषेक करने से अक्षय का तेज बढ़ता है और प्रकोपित रक्त एवं पित्त दोष का शमन होता है। मतलब जो हमारे सिर से अगर हम ठंडे पानी से नहाते हैं तो हमारी जो आंखें उनकी चमक बढ़ती है, उनका तेज बढ़ता है और रक्त पित्त दोष का शमन होता है। अब स्नान के गुण क्या क्या माने आयुर्वेद ने, पवित्रता आती है, आयु वर्धक होता है, श्वेत मल का ह्रास होता है, सभी इंद्रियों को चैतन्य करने वाला, तो मतलब सभी इंद्रियों को जागरूक कर देता है। दीपन यानी अग्निवर्धक होता है, शुक्र शुक्र धातु की वृद्धि करते हैं, वृश्य होता है, थकान मिटा देता है, श्रमर होता है, हृदय को शक्ति देता है और ओज की वृद्धि करता है, मतलब हमारी इम्यूनिटी भी इंक्रीज करता है। स्नान का निषेध, किस किस को स्नान नहीं करना चाहिए, अतिसार में, आधवान में, ज्वर्ण में, कर्णशूल में, पीनस रोग में हमें स्नान नहीं करना चाहिए, और भोजन के बाद अजीर्ण में, अरुचि में स्नान वर्जित बताया गया है। अब मॉडर्न के अकॉर्डिंग इसके क्या क्या बेनिफिट्स बताए गए हैं, बात कैन एलिवेट्स योर मूड, मूड अच्छा रखता है। दिस कैन हेल्प यू स्लीप बेटर, हमें नींद भी अच्छी लाता है, अगर हम स्नान करके सोते हैं रात को तो हमारी स्लीप भी बेटर हो जाती है। हॉट बात, अगर हॉट बात हम करते हैं तो हमारी मसल पेन, जो मसल में दर्द वगैरह होता है उससे रिलीफ मिलता है। मेक योर हार्ट हेल्दी, जो हमारा हृदय है उसको भी अच्छा रखता है, कैलोरीज बर्न करता है,
रिलीफ कोल्ड और फ्लू सिम्टम, कोल्ड और फ्लू के सिम्टम में हमें छुटकारा दिलाता है। प्रोवाइड्स टूथी इरिटेटेड फ्री स्किन, मतलब जो हमारी स्किन पे एक्ने पिंपल ये सब होता है उसको भी हटा देता है, हमें स्मूथ स्किन देता है। और मेक्स यू मोर अवेक, मतलब हमें ज्यादा जागरूक रखता है। बाथिंग विद नीम वाटर के कुछ बेनिफिट यहाँ बताया गया। नीम के पानी से नहाने से हमें क्या क्या बेनिफिट होता है। हेल्प्स इन कंट्रोलिंग डैंड्रफ, जो हमारे सिर में डैंड्रफ हो जाती है उसे हटाता है। और प्रॉपर्टी टू एनक्लॉग पोर्स एंड गिव्स द हेयर गुड शाइनी, गुड शाइन देता है हमारे हेयर को, और जो हमारे पोर्स ब्लॉक रहते हैं उनको भी खोल देता है। हेल्प्स इन ट्रीटमेंट ऑफ स्किन इरिटेशन पिंपल हीट रैशेस इन द बॉडी, जो हमारी स्किन पर इरिटेशन पिंपल एक्ने वगैरह हो जाते हैं, दाने वगैरह हो जाते हैं, उससे भी हम नीम वाटर से अगर स्नान करते हैं तो उसमें भी हमें ये हेल्पफुल होता है। तो थैंक यू गाइस, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।